is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise set 4.4. But अगर इससे पहले स्पेशली अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो डू वॉच दैट पार्ट, क्योंकि वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, वो सब मैंने वहां पे सिखाया। तो अगर आपने वो नहीं देखा पहले वो देखना ताकि आपको ये क्वेश्चन इजी लगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेट 4.4। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंड इसमें हमें बताना है किन दो का प्रोडक्ट ये होगा। तो बेसिकली सिंपली हमें पता है जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, जैसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखा है, तो उसमें क्या होता है लास्ट में आपके पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं। तो वही चीज हमें करनी है। इक्वेशन क्या है हमारी, एस स्क्वायर माइनस 11s एंड प्लस 24। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट याद है कैसे करते थे, हमें दो नंबर्स चाहिए जिन नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर 11 आए, वो भी किसका, माइनस का 11 आए, एंड मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर्स हो जो 24 किस किस के टेबल में आता है, 12 इंटू 2 24 होता है, लेकिन प्लस माइनस करके 11 नहीं आएगा। 6 4 24 होता है, अगेन प्लस माइनस करके 11 नहीं आएगा। 3 इंटू 8 24 होता है, 8 3 24 है ना। एंड अगर हम इसको प्लस करें 3 प्लस 8 कितना होता है, 11 होता है। मतलब नंबर्स तो हमारे मैच हो गए। अब साइन का ध्यान रखेंगे। तो देखो स्टार्ट करें, अगर हम एस स्क्वायर आएगा एज इट इज। अब मैं ले रही हूं एक नंबर 8s, ऐसे ना, क्योंकि साथ में और 3s। अब मुझे चाहिए कि मेरे को इन दोनों को सॉल्व करके -11 आए। तो अगर तो माइनस चाहिए तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन होना चाहिए। अब अगर मैं यहां प्लस लगा दूंगी तो प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 3 5 हो गया। हमें क्या चाहिए 11। तो अगर मैंने इधर -8 लगाया है, मुझे यहां भी -3 रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 8 प्लस 3 फिर 11 होगा। और माइनस यहां क्यों रखा है, क्योंकि दे रखा है भैया कि 11 के साथ माइनस का साइन है, तो बड़े वाले का साइन सेम होगा। सो ये आ गया हमारे पास, एंड प्लस 24। मल्टीप्लाई भी देख लो, 8 3 24 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये दोनों ले लिया हमने। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, s कॉमन है, ये आ गया s माइनस, यहां से s बाहर गया, ये बचा सिर्फ 8। एंड इधर कॉमन अगर हम देखें 3 कॉमन आ रहा है। अब देखो अगर मैं सिर्फ 3 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस s एंड प्लस 8 ये आएगा। लेकिन मुझे हमेशा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम रखना होता है, तो इस चक्कर में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कॉमन लूंगी, -3। अब अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चाहिए, अभी -3 बाहर कॉमन चला गया, अंदर सिर्फ s बचा। यहाँ पे प्लस 24 है, बाहर माइनस भी कॉमन गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 8 3 24। सो अब यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ना। एक हमारे पास आ जाएगा s-3 और एक आ जाएगा s-8। तो यहाँ पे हमें यही बताना था, ये एक हो जाएगा हमारा s-3 और एक आ जाएगा s-8। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट में देखो इसको फैक्टराइज करना है। अब एक फैक्टर हमें दे रखा है, दूसरा हमें निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अब यहाँ पे ध्यान रखना x स्क्वायर के साथ में 3 भी है। ठीक है, सो दैट मीन्स दो नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करके क्या आए, माइनस का, अरे रुको एक मिनट, माइनस का 4 आए, एंड मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 7 3 21। बहुत बच्चे फैक्टर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करके -7 आए, लेकिन हमें क्या चाहिए, 7 3 21, ऑल्सो माइनस है तो माइनस का 21 आए। ठीक है, अब आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं भाई कि जिसको प्लस माइनस करके 4 आए एंड मल्टीप्लाई करके 21 है। 21 किसके टेबल में आता है, ये तो यहीं पे हो रहा है भैया, 7 3 21 होता है, 7 में से 3 माइनस करो 4 होता है, तो सामने सामने फैक्टर्स मिल गए हमें। लेकिन अभी भी प्लस माइनस का ध्यान रखना है, फैक्टर्स तो मिल गए हमें, एक नंबर हम 3 ले रहे हैं, एक नंबर हम 7 ले रहे हैं। क्या प्लस का क्या माइनस का वो भी यहाँ पे देखते हैं। ये एज इट इज लिखेंगे 3x स्क्वायर एज इट इज। इसको एक काम करते हैं, ऐसे ले चलते हैं, वो तो हमने सॉल्व कर लिया ना। यहाँ पे देखो अब ध्यान से, 3x स्क्वायर एज इट इज लिखा, अब इसको स्प्लिट कर रहे हैं। सो एक हमने ले लिया 7x, एक हमने ले लिया 3x। अब बात आती है साइन कौन से लगेंगे। तो देखो सबसे सिंपल, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये तो पक्का है कि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन आएगा। यहां मैंने माइनस लगा दिया, साइन की कंफ्यूजन क्योंकि तुम्हें होगी इसलिए ध्यान से समझो। ऊपर माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, यहां पे क्लियर है। अब सिंपल देखो, अगर मैं
यहां भी माइनस लगाऊंगी, माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 3 हो जाएगा। क्या मुझे प्लस करना है? नहीं, मुझे माइनस करना है। तो एक साइन माइनस का है, यहां मुझे प्लस करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 गए, 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये एज इट इज लिख दो इस तरीके से। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3, एक्स स्क्वायर में एक x बाहर गया, एक x बचा, माइनस 7x का x बाहर चला गया, 7 बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3x और 7 में, क्या 3x और 7 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे हम? 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 7। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 और एक हो जाएगा 3x माइनस 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन में x प्लस 1 तो ऑलरेडी दे रखा था, 3x माइनस 7 हम लिख देंगे। ठीक है, दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए। चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड पार्ट में अगेन देखो हमारे पास क्या है। अब थर्ड पार्ट में 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 और यहाँ पे 2x माइनस समथिंग और डैश प्लस 2 दे रखा है, तो अभी हमें करना ही पड़ेगा इसको भी। सो हमारे पास है, थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव x 10x स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 11x एंड देन वी हैव माइनस का 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो हमें नंबर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करके क्या आए? माइनस का 11। ऐसे नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करने पे आए माइनस का 11 एंड मल्टीप्लाई करने पे 6 इंटू 10 मतलब 60 आए। ठीक है, तो देखो जरा ऐसे फैक्टर्स हमारे कौन से हो सकते हैं। सो 60 किस किस के टेबल में आते हैं? 30 इंटू 3, बट हमें 11 चाहिए, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और 60 किसके टेबल में आता है? 12 के टेबल में आता है, 12 5 हो सकता है? नहीं, वो भी नहीं होगा। देन आता है 15 के टेबल में, 15 4, हाँ 15 के टेबल में आता है ना ये, तो 15 और 4 अगर हम लेंगे तो देखो 15 में से 4 माइनस करो 11 आ जाएगा, 15 इंटू 4 करोगे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स तो मिल गए, प्लस माइनस फिर से समझ लेंगे। यहाँ पे 10x स्क्वायर एज इट इज। अब दोनों हमने नंबर्स क्या लिए? एक लिया है 15x, एक हमने लिया है 4x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस दिख रहा है, बड़े वाले के साथ माइनस लगा दो। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊं कि माइनस, खुद सोच के बताओ मेरे को। 15 और 4 को प्लस करना है कि माइनस करना है? 15 और 4 को माइनस करना है, तभी 11 आएगा। इधर माइनस है, यहां भी माइनस लगा दूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। सो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 गया 11, एकदम ठीक यहां तक, एंड माइनस 6 एज इट इज। अब देखो जरा हम यहाँ पे देखें, सो ये हमारा हो जाएगा, इनमें क्या कॉमन है? 5 के टेबल में आते हैं दोनों, पहली चीज तो यही कॉमन हो गया, एंड ऑफ कोर्स x भी दोनों में है, सो 5x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा? 5 2 ज़ा 10, x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, एक x बचा, माइनस 5 3 ज़ा 15 और x बाहर जा चुका है। इन दोनों में अगर हम देखें 2 कॉमन है, जैसे ही मैं 2 कॉमन लूंगी यहाँ पे मेरा बचेगा 2x माइनस 3। अब चेक करो ब्रैकेट सेम हो गए, ये आ गया हमारे पास 5x प्लस 2 एंड दूसरा आ गया 2x माइनस 3। अब देखो जरा जो ऑप्शंस दे रखे थे, 2x क्या आया है? माइनस 3 एंड डैश प्लस 2 मतलब 5x प्लस 2। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट में वी हैव 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। सो अब देखो यहाँ पे अगेन हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, बीच में हमारे पास 7 है, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए? 2 आए? नहीं, 2 इंटू 6 मतलब 12 आए, तो मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके 7 आए। बहुत सिंपल है, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 प्लस 3 7 होता है, तो बहुत ही सिंपल हो गया। सो ये हो गया हमारे पास 6x स्क्वायर एंड 4x 3x। इसमें तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं, दोनों को प्लस करना है, ये यहाँ पे भी प्लस ही है तो सब प्लस ही रहेगा, एंड प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? 2 कॉमन है, x कॉमन है, ये हो गया 3x स्क्वायर में से x आ गया प्लस x बाहर चला गया, यहाँ पे बचा 2। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस 1, ये आ जाएगा 3x प्लस 2 एज इट इज, ये आ गया 2x प्लस 1 एंड ये आ गया 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ दे भी नहीं रखा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 1 और एक फैक्टर आया है 3x प्लस
2। बात खत्म। ये हो गए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सारे पार्ट्स हो गए। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो वो अब दूर हो गया होगा। चलो फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? सो नाउ क्वेश्चन 2 से सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो अपनी आइडेंटिटीज यूज करनी है। जैसे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है 41 का स्क्वायर। सो 41 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? सिंपल 40 प्लस 1 और इस पूरे का स्क्वायर। सो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 4 4 जा 16, साथ में 2 0, प्लस ये हो जाएगा 4 2 जा 8, साथ में 0 प्लस 1। सो ये हमारा हो जाएगा 1861। सो बेसिकली 1681 ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है 27 का स्क्वायर। तो अब एक तो ऑप्शन डेफिनेटली सेम ही है, 20 प्लस 7 कर लो, या हम इसको कर सकते हैं 30 माइनस 3। 30 में से 3 माइनस करेंगे 27 आ जाएगा ना। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड ये आ गई 2 0, देन प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। सो 180 माइनस होगा, ये आ गया 909 माइनस 180। 9 में से 0 माइनस करो 9 आ जाएंगे, 10 में से 8 माइनस करो 2 आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7। सो वी हैव 729। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट देखो ध्यान से। सो थर्ड पार्ट में मेरे पास है 23 इंटू में 17। अब एक चीज अगर हम ध्यान से देखें, सो यहाँ पे एक दिख रहा है 20 प्लस 3 है, एक 20 माइनस 3 है। तो यहां से हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको लिखूं 20 प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई हो रहा है 20 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आइडेंटिटी कौन सी होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ना। सो हमारा क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा a कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस b कितना है? 3 का स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर 2 2 जा 4। सो ये आ गया 4, 0 हो गई डबल एंड माइनस 3 3 जा 9। 10 में से 9 माइनस करा 1 आ गया, ये आ जाएगा 9 एंड ये आ गया 391। ठीक है, समझ में आया। अब अगला मुझे करना है 135 का स्क्वायर। लास्ट में 5 है ना, तो याद है हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस करे थे। मुझे यहाँ पे करना है 135 का स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ पार्ट है ना। सो एक तो डेफिनेटली आपके पास है 130 प्लस 5 कर लो, या हमने एक आइडेंटिटी करी थी जो यही इसी आइडेंटिटी से बनी थी, और वो आइडेंटिटी क्या थी कि अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी a माइनस बी, और ये जो हमारा माइनस बी स्क्वायर है इस तरफ आके प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसमें कर सकते हैं ये कैसे? देखो, ये हो गया हमारा 135 एंड अगर मैं 135 में यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? इसको मैं कर सकती हूँ प्लस 5 एंड ऐसे ही मैं कर सकती हूँ 135 माइनस 5 एंड साथ में अब b हमारा क्या हो गया? 5, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चंस करे थे। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी और साथ में प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना इजी है। ये क्या हो जाएगा? सिंपल, ये आ जाएगा 140 एंड ये हमारा आ जाएगा 130 एंड जो भी आएगा उसमें प्लस 25 होगा। सो 14 इंटू 13 कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 आ गया एंड ये आ गया 14। सो ये आ गया 182 साथ में 2 zeros प्लस 25। सो ये आ गया 18225। दिस इज द आंसर। सो एक ये तरीका है, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस करे थे इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया सिंपल। अगर आप इसको 130 प्लस 5 करके करोगे तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 97। अब 97 हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है 100 के पास है, तो 100 में से 3 माइनस करके उसका स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है, ये कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे, जीरोस डबल हो जाएंगी, देन प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 और ये आ गया 600। अभी आ गया 1 0 0 1 2 3 1 फिर 9 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 9। सो हमारे पास आ गया 9409। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो सिक्स्थ पार्ट अब ध्यान से देखना। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, वी हैव 18 इंटू 29। अब अगर हम दोनों नंबर्स को देखें तो दोनों नंबर्स ही मेरे 20 के पास है, मतलब 18 को मैं लिख सकती हूँ 20 माइनस 2 एंड 29 को मैं लिख सकती हूँ 20 प्लस 9, है ना, ऐसे कर सकती हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 20 20 तो सेम है, लेकिन एक 2 है एक 9 है, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं बन रही। यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है वो एक न्यू आइडेंटिटी है, जो कि हम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं लिखूं x प्लस ए x प्लस बी, तो मतलब यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट निकल रहा है ये और ये सेम है, लेकिन ये दोनों अलग है, जो कि हमारा केस है। 20 20 सेम है, लेकिन 2 और 9 अलग अलग है। अब इस आइडेंटिटी को अगर हम एक्सपैंड करें तो ये कैसे बनती है? ये आइडेंटिटी हमारी आती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, उसके साथ x मल्टीप्लाई एंड प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अब अगर आप ध्यान से ये चीज देखोगे ना, सो ये हमने कहीं देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है? आओ देखते हैं। देखो, जब हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे थे, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं तो इस वाले पार्ट में नहीं, यहाँ पे चलो 2x आ गया, इस वाले पार्ट को देखो। अगर मैं इसकी बात करूं सो ये कैसा है, s माइनस 3 एंड s माइनस 8, इस तरीके से है। रुको, इसको हटाते हैं। सो यहाँ पे भी बात तो वही हो रही है कि आपका ये और ये सेम है, ये अलग है, तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये x प्लस ए एंड x प्लस बी की फॉर्म में। आप माइनस प्लस में मत हो ना, वो हम नंबर लिख सकते हैं ना कि -3 नंबर है या -8 नंबर है। ठीक है, आइडेंटिटी को समझो। सो ये आया कहाँ से था? अब जो हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, ये वाली जो फॉर्म थी ये क्या था? ये बेसिकली हमारा था एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे क्या हो रहा था, वो जो दो नंबर्स हैं वो प्लस हो रहे थे, उनके साथ x लग रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, वो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। क्या सेम यही चीज यहाँ नहीं करी हमने इस आइडेंटिटी में? यहाँ पे देखो, दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं, उनके साथ x, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बेसिकली फैक्टराइज ही हो रहा है। बट आप इसको एक आइडेंटिटी की तरह याद कर सकते हो कि कहीं पे भी अगर इस तरीके का मेरे पास क्वेश्चन होगा तो मैं उसको ऐसे सॉल्व कर लूंगी। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू हो गई, x मेरे पास कितना हुआ 20, a की अगर हम बात करें तो a कितना हुआ -2, एंड अगर b की बात करें तो b कितना है 9। अब आइडेंटिटी देखो, सबसे पहले x स्क्वायर, x कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, देन प्लस a प्लस बी, a कितना है -2 प्लस b कितना है 9 और इसके साथ में x, x कितना है 20, देन प्लस a इंटू बी, a इंटू बी करोगे 9 2 ज़ा 18, लेकिन माइनस का, क्योंकि भैया माइनस का 2 है ना, तो -18 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 20 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, साथ में 2 जीरोस हो जाएंगी, ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। 9 में से 2 माइनस कर दो, 9 गया 8 गया, बचा 7। अब 7 2 ज़ा 14, साथ में 0, सो प्लस 140 एंड -18। सो ये हमारा हो जाएगा, पहले मैं प्लस कर रही हूँ, सो ये आ जाएगा 540 -18। 10 में से 8 गया, 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 अगेन, एंड ये हमारा हो जाएगा 5, सो 522 आ गया हमारे पास। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास 522 ही आएगा। सो मेन इस पार्ट का हाईलाइट था कि हमें ये आइडेंटिटी सीखनी थी जो आगे भी हमारे काम आएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 34 एंड 43। तो क्या हम इसमें भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं ये? सो वी हैव सेवेंथ पार्ट हमारे पास 34 इन 2 में 43। अब यहाँ पे अगर मैं इस आइडेंटिटी को लगाने की कोशिश करूं तो कैसे लगा सकती हूँ मैं? अब कम से कम अब ये मत करना कि इसको लिख देते हैं 30 + 4
और इसको लिख देते हैं 40 प्लस 3। अब इसमें तो तुमने सब कुछ ही चेंज कर दिया है ना। अगर मुझे ये आइडेंटिटी लगानी है तो मैं एटलीस्ट अपना x तो सेम रखूंगी, मतलब इसको जैसे मैं अगर लिखती हूँ 30 से तो नहीं 40 से करना पड़ेगा। सो इसको अगर मैं लिखती हूँ 40 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 34 आए 6। सो ये आ जाएगा 40 माइनस 6 और इसको अगर हम देखें तो मैं लिख सकती हूँ 40 प्लस 3। अब अगर हम आइडेंटिटी के हिसाब से देखें तो x हो गया मेरा 40 एंड a हो गया -6 और b हो गया 3। अब आइडेंटिटी लिखते हैं। आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, अगर आपके पास x प्लस a और x प्लस b होगा सो आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर देन प्लस a प्लस b के साथ x एंड देन प्लस a इंटू b। ये आइडेंटिटी है हमारी। चलो अब इस आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। सो x 40 है, सो 40 का स्क्वायर प्लस a प्लस b 6, अच्छा पहले लिख लेते हैं -6 प्लस 3 एंड अगेन x कितना है 40 प्लस 6 इंटू 3 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस तो -18 आ गया। अब यहाँ पे देखो सो ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 जा 16 साथ में 2 0 एंड देन ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 3 जा सॉरी प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया 3 लेकिन माइनस का, सो 4 3 जा 12 ये आ जाएगा 120 लेकिन माइनस का एंड माइनस 18। सो ये आ गया 1600 माइनस 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 प्लस कर दो, ये आ गया 8 2 प्लस 1 ये आ गया हमारे पास 3 138 आ गया बेसिकली। सो अब माइनस करना है, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा हमारे पास, ये बचा 9 9 में से 3 करेंगे 6 आ जाएगा एंड 5 में से 1 गया 4 एंड 1। सो हमारे पास आ गया 1462। अब चलते हैं, ये हमारा पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 205 का स्क्वायर करना है। अगर आप 205 का स्क्वायर करो, लास्ट पार्ट है कौन सा 7th है 6th है 6 तो हो गया 8th है, लो जी ना 7 है 6 5 6 7 8 है हमारे पास 205 का स्क्वायर करना। अब एक तो बहुत सिंपल 200 प्लस 5 करके आप निकाल सकते हो, या फिर अगर हम ये आइडेंटिटी किसी के दिमाग में आए कि यार लास्ट में 5 है सो ए स्क्वायर ये वाली a प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। अगर हम ये आइडेंटिटी यूज करना चाहें सो मैं इसको लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 205 प्लस 5 एंड 205 माइनस 5 एंड साथ में प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, प्लस करेंगे 210 एंड मल्टीप्लाई होगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे, आ जाएगा 200 प्लस 25। सो ये हो जाएगा 2 0 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड साथ में 2 0 और साथ में प्लस 25। सो ये आ गया 425। सो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ऑल्सो इसको 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर करते तब भी आ जाता, दोनों से आंसर सेम ही आता है। ठीक है, मैंने वो मुझे पता था, वो तो आप कर ही लोगे। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो उसको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज फैक्टर द फॉलोइंग। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सपैंडेड फॉर्म में है, हमें यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी के वो शॉर्टर वर्जन पे जाना है। सो इतनी बड़ी आइडेंटिटी ए बी सी सब दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा। ये सबसे पहले 9a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3a का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 3 3 9 और a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस b स्क्वायर खाली है, उसको एज इट इज लिख देंगे b स्क्वायर। प्लस वी हैव 4c स्क्वायर, सो 2c का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 4 और साथ में c स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस प्लस आ रहा है, मतलब इसमें से कहीं तो ये तीनों में से कोई तो माइनस का होगा, है ना भाई। सो देखो हमारे पास है 6ab, कायदे से क्या होना चाहिए था 2a कितना है 3a एंड b कितना है खाली b है ये तो। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारे पास 2ac, सो 2a कितना है c कितना है। ठीक है, अभी हम इसमें जज करेंगे कि प्लस माइनस कौन सा है, पहले मैं सारे ऐसे लिख रही हूं। एंड लास्ट में 4bc, सो 4 वो क्या है b क्या है खाली b एंड c क्या है 2c। ठीक है, अब हमें देखना है कहां पे हमें प्लस चाहिए कहां पे माइनस चाहिए। तो जैसे इधर इसको हमें सॉल्व करके चाहिए -6ab, तो भैया यहाँ पे दोनों में से किसी एक को तो माइनस होना ही पड़ेगा। 3 2 6ab तो हमारे पास आ रहा है, दोनों में से कोई एक माइनस होगा। सो इधर ये माइनस का होगा या ये माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया। देन प्लस 12ac, सो 3 2 6 6 2 12 12ac
और प्लस का ही। तो यहाँ पे देखा जाए सो ये तो मुझे प्लस का ही चाहिए, तो मतलब चांसेस है कि ये दोनों या तो प्लस के हो या दोनों माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो एक ऑप्शन है कि दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। लास्ट हमारे पास है -4bc। सो 2 2 4, 4bc तो बन रहा है, लेकिन ये माइनस के लिए या तो ये माइनस का हो या ये माइनस का हो। अब देखो अगर मैं इनको प्लस ही छोड़ दूं, सिर्फ इसको माइनस का कर दूं, तो देखो मेरे पास जितनी भी चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। क्या कर रही हूं मैं, सिंपल b के आगे माइनस का साइन लगा रही हूं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस पे प्लस ही लगाओ। ये जब इसको सॉल्व करेंगे -6 से भी आ जाएगा। सिमिलरली यहां भी माइनस का साइन होगा, सो ये -4c आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी हमें माइनस के साइन आ जाते हैं, सो हमें पता है ये जो तीनों नंबर्स यहाँ पे तो स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ तो हमें प्लस माइनस कुछ पता नहीं चलेगा। जब यहाँ पे हम पहुंचते हैं ना, तो हम ए बी वाली टर्म लिखेंगे, ए सी वाली और बी सी वाली, फिर देखेंगे किसको मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है, किसको मल्टीप्लाई करके प्लस आ रहा है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे साइन लगाने से फायदा होगा। अब हमने देखा अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं तो -6 से भी आ जाएगा, ये तो प्लस ही है तो हमने एज इट इज छोड़ दिया, एंड यहाँ पे भी माइनस भी हो गया तो ये -4bc चला गया। ठीक है, सो ये हमें समझ आया। इसके अलावा अगर आपका दिमाग ऐसे चलता है कि अगर हम 3a के साथ और हम दोनों 2c के साथ माइनस लगाते तब भी ये हो जाता, गलत नहीं है। वो तो आपको b पॉजिटिव रखते, a और c को नेगेटिव रखते, ऐसे करना पड़ता। ठीक है, चलो अभी के लिए हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे हमने लिया कि हमारा a है 3a, b है माइनस का b और c है 2c। तो ये हमारा हो जाएगा 3a माइनस b प्लस 2c इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ज्यादा नंबर्स तो हमें नहीं दिख रहे, सो इसको देखो जरा कैसे कर सकते हैं। 16s स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर 16 होता है, सो 4s का स्क्वायर। देन वी हैव 25t स्क्वायर, मतलब प्लस 5t का अगर मैंने स्क्वायर किया होता तो 25t स्क्वायर ही आता। देन वी हैव अब माइनस, तो मतलब अगर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, सो -2a कितना है 4s एंड b कितना है 5t। चेक करो जरा, 5 4 20, 20 इंटू 2 40 माइनस का 40 st, मतलब a और b जो हमने लिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। a 4c हो गया, b हमारा 5t हो गया और -2ab था, मतलब ये हो जाएगा 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइडेंटिटी पहचाननी है एंड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली अपने a और b तक पहुंचना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी ज्यादा नंबर्स तो हमें ज्यादा बड़ी तो वो दिख नहीं रही, सो मतलब कोई स्क्वायर वाली इक्वेशन ही हो गया। आओ देखते हैं। अब अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमें एक ही स्क्वायर की टर्म दिख रही है। अगर ये कोई आइडेंटिटी होती तो यहाँ पे हमें a स्क्वायर b स्क्वायर दो टर्म्स दिखती ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें कोई आइडेंटिटी बनती नहीं दिख रही। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, सिंपल, हमारे पास है r स्क्वायर माइनस r माइनस 42, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं अगर हम मिडल टर्म स्प्लिट करें। जब हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे हमें फैक्टर्स मिल जाएंगी। सो बीच वाली टर्म क्या है -1, मतलब मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको प्लस माइनस करके हमारे पास 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 42 आ जाए। कैसे, क्या टर्म्स हो सकती है, 42 हमारा 6 7 42 होता है, 7 में से 6 माइनस करो 1 आ जाएगा। सो बेसिकली नंबर्स हम ले सकते हैं 6 और 7, सो ये हो जाएगा r स्क्वायर 7r 6r एंड ये आ गया -42। अब हमें पता है माइनस है तो बड़े वे के साथ माइनस का साइन। अब अगर मैं इधर भी माइनस लगा दूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मुझे यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा ताकि 7 और 6 को माइनस कर सकूं। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, r कॉमन है, सो ये आ जाएगा r -7। इधर देखेंगे तो 6 कॉमन है, ये आ जाएगा r -7 अगेन, सो r +6 एंड r -7, सो ये आ गए हमारे पास सिंपल दो फैक्टर। सिंपल था, इजी सा था ये, है ना। सो बस हम यहाँ पे अगर आइडेंटिटी ढूंढने बैठ जाते तो हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता। हमें दिख रहा है यार इसको फैक्टराइज कर सकते हैं,
तो फैक्टराइज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है। अब फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें सो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिल सकती है। कैसे भाई, क्यों मिल सकती है, देखो जरा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, ये टर्म बी स्क्वायर वाली है, ये टर्म बी स्क्वायर वाली है, तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मिल सकती है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। सो 49g स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 7g, इस पूरे का स्क्वायर। देन वी हैव प्लस 2ab, अब a तो मुझे पता है, b अभी नहीं पता, सो इसको खाली छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, h स्क्वायर है, तो ये तो भैया h ही रहेगा। सो इसके हिसाब से 2a कितना 7g और b कितना h, तो देखो जरा 7 2 14gh करेक्ट आ रहा है। सो इसका मतलब जो हमने a और b लिया है वो बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा 7g प्लस h इस पूरे का स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर अभी तुम्हें लग रहा है ना कि यार कितना क्लियर क्यों नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स कि तुम वीडियोस स्किप करके आए हो, क्योंकि जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे कैसे फैक्टराइज करना है, काफी सारे हमने एग्जांपल्स लिए थे एंड मैंने वहां पे आपको ब्रेक कर करके सिखाया था। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था तो बहुत अच्छे से ब्रेक कर करके, इसीलिए मैं बोलती हूँ वीडियोस को स्किप नहीं करना। सिर्फ ये नहीं देखना कि किस वीडियो में एक्सरसाइज है वो बस देख लेते, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं फॉर्मूला बना कैसे, इन चीजों को फैक्टराइज करना कैसे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिफिकल्टी लगेंगे। लेकिन अगर जो बच्चे लाइन वाइज सारी वीडियोस देख के आ रहे हो, जिन्होंने एक एक क्वेश्चन देखा, एक एक एग्जाम्पल देखा, उनको अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत बचकाने लग रहे होंगे, ठीक है भाई। चलो अब लास्ट आ जाते हैं। अगेन लास्ट वाले में मुझे देख के ही पता चल रहा है भाई बड़ी वाली आइडेंटिटी है मेरी। अब एक काम करते हैं, जरा इसको क्लियर कर देते हैं ताकि इस क्वेश्चन को आराम से कर सके। देखो जरा, ये हमारा है 64u स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 8u इस पूरे का स्क्वायर। देन वी हैव 121, 11 का स्क्वायर होता है 11v स्क्वायर। देन वी हैव 4w, सो बेसिकली 2w का स्क्वायर। चेक करो जरा, 8 का स्क्वायर 64, साथ में u स्क्वायर हो जाएगा, 11 का 121 v स्क्वायर 4w स्क्वायर, ठीक है। अब आगे दिख रहा है माइनस प्लस है, लेकिन यहां पे हमें कभी भी साइन नहीं पता चलते, क्योंकि हमें पता है भैया स्क्वायर हो गया तो वो माइनस भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे वाले जब हम करेंगे वहां से हमें साइन ढूंढना है, किसमें कौन सा साइन लगेगा। तो देखो जरा, uv वाला कौन सा है, हमारे इसके हिसाब से भैया u हमारा क्या है 8u एंड v हमारा क्या है 11v एंड w हमारा क्या है 2w, ठीक है। अब इसमें से प्लस माइनस कौन सा होगा वो हम जज करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा uv, सो 2u कौन सा है 8u एंड v की वैल्यू क्या है 11v, ठीक है। अब आंसर कैसा आना चाहिए इसका, माइनस में आना चाहिए, माइनस का 176 है। पहले तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 इंटू 11 88, 88 इंटू 2 करोगे 176 आएगा। लेकिन माइनस का कब आएगा, जब दोनों में से कोई या तो -8u होता या -11v होगा, तभी। तो यहाँ पे पता चल गया u या v में से कोई एक माइनस का होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं u और w, तो u वाला है 2u, w कितना है 2w। अब यहाँ पे भी माइनस है, मतलब 8u या 2w में से दोनों में से कोई एक माइनस का होगा, तभी हो सकता है। लास्ट है vw, सो 44, सो 2a कितना v कितना है 11v एंड w कितना है 2w। अब यहाँ पे हमें प्लस का मिल रहा है, प्लस का साइन कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो, ये दोनों हमारे पॉजिटिव है तो प्लस ही हो जाएगा, या दोनों ही नेगेटिव हो तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं मान के चलूं कि यार इधर तो प्लस का साइन है, ये दोनों मेरे पॉजिटिव है, सो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे हमने अभी बोला इसको पॉजिटिव रहने दो, तो इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा। सेम हो गया ना, मतलब हमारा अगर हम u को -8u रखें तो देखो जरा, ये -8u होगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन यहाँ अगर माइनस का, अभी तुम प्लस ही लगाओगे, माइनस का साइन अपने आप अंदर से आएगा। सो ये जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस का हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस का हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सो देयरफॉर हमें ये मिल गए, हमें मेन ये चाहिए होते हैं। सो ये आ जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, मतलब -8u + 11v एंड + 2w का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा
आंसर। अब बहुत जगह आपको दिखेगा कि उन्होंने भैया इन दोनों को नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव रहने दिया। सो देखो जरा, अगर मैं ऐसे करती तब भी यहाँ पे एक माइनस है ना, साइन बाहर माइनस का, इधर भी एक माइनस है, साइन बाहर माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन बाहर प्लस का। इसको लिखते कैसे फिर वो 8u पॉजिटिव माइनस का 11b माइनस का 2w। तो दोनों में से कोई भी अगर आपका आंसर है तो वो करेक्ट है, क्योंकि दोनों में ही हम फाइनली यहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि बच्चे इतना देखेंगे और फिर सोचेंगे अरे यार मेरा तो सारा गलत हो गया। क्या पता आपका कंसेप्ट इतना क्लियर था, इतना ब्रश अप था कि आपका ये आंसर आया है। इसका मतलब ये नहीं अगर आपने ये लिखा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको भी सॉल्व करके यहीं तक ही पहुंच रहे हैं। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि अगर उसने ये आंसर, मतलब अगर प्लस माइनस ऐसे लिखा तो ये ही पॉसिबल है। ठीक है, अलग भी कुछ पॉसिबल है, जैसे मैंने बताया इसके ये दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो इसी के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।